दोस्तों आज एक कहानी में फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए और एक कहानी हमारे समाज में हर व्यक्ति को देखनी चाहिए। हमारे समाज में हर तरह के लोगों को ये कहानी सुननी चाहिए जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ये कहानी आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाएगी। तो कहानी को सुनिएगा, समझिएगा और सीखिएगा कि इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिल रही है। दोस्तों कहानी एक ऐसे पिता की है, बूढ़े पिता की है, जो अपने बेटे के साथ एक दिन एक पार्क में टहलने के लिए जाता है। वो अपने पिता के साथ एक पार्क में टहलने के लिए जाता है। टहलने के कुछ देर बाद पिता अपने बेटे से बोलता है कि वो थक चुका है, वो बैठना चाहता है। कुछ समय बाद उन्हें एक बेंच दिखाई देती है और वहां जाकर वो बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बैठने के पिता को पास ही एक पेड़ पर और पेड़ की एक टहनी पर एक पक्षी दिखाई देता है और पिता अपने बेटे से बोलता है, वो क्या है बेटा, वो क्या है? बेटा जवाब देता है, पिताजी वो तोता है, वो तोता है। महज कुछ चंद मिनट बाद पिता अपने बेटे से फिर पूछता है, बेटा वो क्या है? अब की बार बेटा चिल्लाते हुए कहता है, मैंने बताया था ना कि वो तोता है। कुछ थोड़ी देर बाद पिता एक बार अपने बेटे से फिर पूछता है कि वो क्या है। अब की बार बेटे को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाता है अपने पिता पर, गुस्सा करता है अपने पिता पर और कहता है, मैंने आपको कितनी बार बताया कि वो तोता है, और आखिर आप जानकर करोगे क्या कि वो क्या है? आप जानकर करोगे कि क्या वो क्या है? इतना सुनने के बाद जो बूढ़ा पिता है नम्रता पूर्वक अपने बेटे को बोलता है, बेटा जब तुम 3-4 साल के थे तब ये सवाल तुमने 25 बार मुझसे पूछा था। जब तुम 3-4 साल के थे तो ये सवाल तुमने 25 बार मुझसे पूछा था। और बेटा जब तुमने मुझसे पूछा था तो तुम बड़े प्यारे लग रहे थे पूछते समय, और तुम्हारे हर सवाल का जवाब देते हुए मैं तुम्हारे गालों पर किस करता था और तुम्हें जवाब देता था कि बेटा ये चीज है, या जो भी तुम मुझसे पूछते थे वो मैं तुम्हें बताता था। कोई भी चीज पूछने की आदत तुम 20-25 बार मुझसे पूछते थे और तुम्हें बताता था। और आज मेरे केवल 3 बार पूछने पर तुम मुझ पे नाराज हो रहे हो, तुम मुझ पे गुस्सा हो रहे हो। बेटा तुम मुझ पे नाराज हो रहे हो, तुम मुझ पे गुस्सा हो रहे हो। दोस्तों यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, ये ना केवल एक कहानी है, ये वास्तव में हमारी जिंदगी में अगर हम देखेंगे, हमारी लाइफ में कई सारे लोग आज की डेट में अपने माता पिता के बूढ़े हो जाने पर अपने जिम्मेदारियों से भागते हैं। अपने माता पिता के बूढ़े हो जाने पर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। माता पिता जब आप पर निर्भर होते हैं, उन्हें हमेशा आपसे प्यार चाहिए होता है, उन्हें हमेशा आपसे सम्मान चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा, उनकी बेटी उनका सम्मान करे, उनको वो प्यार करे, उस तरीके से प्यार करे। आपको मैं बता दूं, बुढ़ापा और बचपन दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं। बुढ़ापा बचपन दोनों सेम होते हैं, दोनों एक सेम अवस्था होती है। तो बुढ़ापे में हमारे माता पिता को हमारी जरूरत होती है। वो जरूरत होती है कि हम उनका हाथ थाम लें, जरूरत होती है कि हम उनकी जिम्मेदारियों को निभाएं, अपनी जिम्मेदारियों से भागे ना। लेकिन समाज में आज की डेट में लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, अपने बूढ़े माता पिता पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस कहानी से बस मैं यही कहना चाहूंगा
कि हमारे बूढ़े माता पिता को हमारी जरूरत है, उनका हाथ थाम लीजिए, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। उन्हें नाराज करने की बजाय उन्हें खुश करना सीखिए, उन्हें खुश करना सीखिए। उनका आशीर्वाद और जो दुआएं हैं ना, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा हर जगह पर, ताकि ये कहानी उस बेटे और बेटी की जिंदगी में भी जो अपने पेरेंट्स को सम्मान नहीं देते हैं, ताकि उन्हें एटलीस्ट पता चल सके कि हाँ, बचपन में जब वो छोटे थे तो उनके माँ बाप उन्हें कितना प्यार करते थे। आज उनके पेरेंट्स अगर बुढ़ापे में है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका वो ख्याल रखें, उनको वो प्यार दें। उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें एक सम्मान चाहिए आपसे। तो अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप मुझे सुन रहे हैं, संदीप को सुन रहे हैं, और इस तरह की और भी अगर आपके पास कुछ कहानियां हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपकी कहानियां भी मैं आप लोगों के लिए जरूर यहां से सुनाऊंगा। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं चलिए एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में।